करंट अफेयर। हाल ही में सैफ यू 18-20 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? झारखंड में। कहाँ पर हुआ है? झारखंड में। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो वह है फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को जो है मनाया जाता है। पद्म विभूषण सम्मान पाने वाला पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झझाड़िया जो है पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो वह है नागालैंड में। हाल में भारत और किस देश में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की गई है? तो वह है ऑप्शन सी, जापान में। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव चंद्रचूड ने। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो ऑप्शन नंबर बी, असम जो है OBC की गठन करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड के। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज रसेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। हाल ही में रितु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है शीर्ष पर रहा है। हाल में बैरक अर्थात इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो है ऑप्शन नंबर सी, शशि सिन्हा को। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने की लक्ष्य रखा है? चलिए आगे देखते हैं। 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोलिना बिलावस्का जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है। BAFTA अवार्ड्स जो है 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग ने। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। N बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? N बीरेन सिंह। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू ने जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है मीराबाई चानू ने जीता है। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेलेसन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को जो है प्रतिवर्ष कविता दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैजूस जो है पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीष झा को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलबर्ट हांगबो को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी चंद्रशेखर जो है नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को जो है भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कातालिन नोवाक ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय भूषण पांडे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अर्थात 100 फीट की का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार में। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्वी भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव ने। हाल ही में किस पुरस्कारी खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान पुरस्कार जो है दिया गया है? तो है ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर को, जो कि भारत के हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विनोद जी खांडे को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, मारियो मार्सेलो ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटी 2022 जो है शुरू हुआ है? वह ऑप्शन नंबर बी, सेशेल्स में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च को जो है प्रतिवर्ष गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक अर्थात 28 बॉल में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणजीत रथ। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। हाल ही में कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभा नरसिम्हन को। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह क्रिकेट से संबंधित। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX डस्टलीक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रजा मासूमी ने। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेटई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है राजस्थान ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉर्स का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह कहाँ के थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो है ऑप्शन नंबर सी, संजय पांडे को। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है जस्टिस DN पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 मार्च को जो है अर्थ आवर 2022 मनाया गया। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के साथ समझौता किया है। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को जो है प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 महिलाओं को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। हाल में किसे डिश TV इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE को। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन को।
हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज, जो कि भारत की हैं। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव कपूर। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय विधानी को। हाल ही में कौन बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर दीपक धर को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा के। ओडिशा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में किसे सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी बुच को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने। किसने BAFTA अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ ने।